Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following statements. First statement है, the coordinated activities of the legume and rhizobium bacteria depends on chemical interaction between the symbiotic partners. Second statement है, leguminous roots secreted chemical attracts that rhizobium bacteria living nearby. Choose the correct option. ऑप्शन ए है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स. ऑप्शन बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू. ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स. तो यहाँ पर बात हुई है लेग्यूमिनस जो प्लांट होता है और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है उसकी बात हुई है. तो यहाँ पर मेन लेग्यूमिनस प्लांट की बात है. लेग्यूमिनस प्लांट में क्या देखा जाता है? सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट जो लेग्यूम होती हैं, जैसे हमारे दाल वगैरह की प्लांट हैं, सारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं. जितने भी सारी दालें होती हैं, तो इन लेग्यूमिनस प्लांट में क्या देखा जाता है इस पर हम बात करेंगे. तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी रूट में, लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती है उनमें राइजोबियम एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. राइजोबियम जो कैसे रिलेट करता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, सिम्बायोसिस प्रेजेंट करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है. सिम्बायोसिस. तो ये सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे वो दिखा रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है, जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम वो क्या करता है लेग्यूमिनस प्लांट में क्या करता है, सेल्टर के फॉर्म में उसे यूज करता है. लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम को क्या देता है, सेल्टर देता है, और उसके बदले राइजोबियम से लेग्यूमिनस क्या लेता है, लेग्यूमिनस राइजोबियम से सेल्टर के बदले नाइट्रोजन एसोसिएशन में राइजोबियम यहाँ पर हेल्प करता है. राइजोबियम किस में हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जिस कारण से लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन प्राप्त होती है. तो यहाँ पर इन दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये कहलाता है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप में क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम और आपस में एक दूसरे पर एक सेल्टर के लिए डिपेंड रहता है. राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट पर सेल्टर के लिए डिपेंड रहता है, और वैसे ही लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम पर नाइट्रोजन के लिए डिपेंड रहता है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है वो बात कर रहा है द कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ द लेग्यूम एंड राइजोबियम बैक्टीरिया डिपेंड ऑन केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द सिम्बायोटिक पार्टनर्स. तो हमने देखा कैसे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, एक दूसरे पर कैसे ये डिपेंड है. तो बिल्कुल करेक्ट है, ये सिम्बायोसिस दिखाते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट है लेग्यूमिनस रूट्स सीक्रेट केमिकल अट्रैक्ट्स दैट राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग नियर बाय. तो जो लेग्यूमिनस प्लांट हमारे होते हैं उनकी रूट क्या करती है, केमिकल एक सिक्रीज करती है जिस प्रोसेस को कहते हैं कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस वो प्रोसेस कहलाती है क्योंकि उस प्रोसेस में क्या होता है, कीमोटैक्सिस
उस प्रोसेस में नाइट्रोजनस जो लेग्यूमिनस रूट हैं, लेग्यूम जो पौधे हैं हमारे, उनकी रूट क्या करती है, एक केमिकल सीक्रेट करती है, जिस कारण से जो राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो अट्रैक्ट हो पाता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या हो पाता है, उस रूट की तरफ, लेग्यूम रूट की तरफ अट्रैक्ट हो पाता है, क्योंकि एक स्पेशल केमिकल ये सीक्रेट करती हैं, जिस प्रोसेस को केमोटैक्सिस कहते हैं। अट्रैक्ट होते हैं, तो ये है राइजोबियम बैक्टीरिया, उसके नियर बाय ही रहते हैं। इस केमिकल जो रिलीज करता है केमिकल, उसके सिक्रीशन के कारण। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि लेग्यूमिनस रूट सिक्रीट केमिकल अट्रैक्ट्स दैट राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग नियर बाय, जिसे क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस को कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो ये भी हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए में है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, जबकि हमारे दोनों ट्रू हैं, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, जो कि यहीं से गलत हो जाता है, बट सेकंड इज ट्रू, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, ये हमारा गलत आंसर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।